आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है अंडजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो क्या होता है कि जो अंडजनक प्राणी रहते हैं उनमें क्या होता है कि जो निषेचित क्या होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं। और उन निषेचित अंडे को हम क्या कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं युग्मनज या जो जाइगोट होता है वह। और जो युग्मनज होते हैं उनका विकास कहाँ होता है, उनका विकास होता है जो मादा प्राणी रहती है उनका जो शरीर रहता है उस शरीर के बाहर। ठीक है, मादा प्राणी के शरीर के बाहर इनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो जो मादा प्राणी क्या करती है कि जो कैल्शियम युक्त जो उनके जो अंडे रहते हैं, ठीक है, उनको क्या करती थी है, उनको सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित करती है। ठीक है, यानी कि वह क्या कर देती है, सुरक्षित स्थान पर उनको छोड़ देती है। ठीक है, और फिर उन अंडों में क्या होता है, उन्हीं अंडों में क्या होता है, उन्हीं अंडों में होता है जो नए शिशु रहते हैं। क्या रहते हैं, जो नए शिशु रहते हैं या जो नवजात बच्चे रहते हैं वह उसी में होते हैं, क्योंकि क्या दे रखा है, अंडजनक जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, अब शिशु कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि जो अंडे रहते हैं उन अंडों में होता है भ्रूणीय विकास। क्या होता है, उनमें भ्रूणीय विकास होता है। ठीक है, तो क्या होता है, भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप ही क्या होगा, जो शिशु होगा उसका निर्माण होता है। ठीक है, और वह शिशु क्या करता है, एक निश्चित अवधि के बाद जो अंडा रहता है उससे स्फुटित होता है या अंडे से क्या करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तथा इनमें विकास कैसा होता है, बाह्य विकास होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें जो निषेचित अंडे रहते हैं उनको कर देते हैं, फिर क्या कर देते हैं कि जो मादा में जो विकास होता है, जो अंड जनक में जो विकास होता है वह बाह्य विकास होता है। कैसा विकास होता है, लिख देते हैं बाह्य विकास होता है, यानी कि जो बाहरी विकास होता है। ठीक है, और इंसानों में क्या पाया जाता है, इंसानों में तो जो भ्रूण का विकास होता है वह शरीर के अंदर होता है, यानी कि जो मादा रहती है उसके अंदर होता है। ठीक है, इंसानों में मादा के भीतर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो अंडे देने वाले होते हैं, जो अंड प्रजनक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और सजीव में मादा के भीतर होता है। तो क्या होता है, मादा के भीतर होता है तो उन्हें किसी प्रकार के जोखिम की आवश्यकता, मतलब जोखिम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यानी कि जो पर्यावरण होता है, ठीक है, उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथा किसी शिकारी से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का जो भय रहता है वह नहीं रहता है। परंतु जो अंडजनक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अंडे देते हैं उनको पर्यावरण से भी प्रभाव पड़ता है, शिकारी भी प्रभाव पड़ता है और भय भी रहता है उनको, ताकि उनके जो अंडे रहते हैं वह क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं, खा जाते हैं। और उनको क्या रहता है, उनका जो उनका आंतरिक विकास होता है उसमें भी क्या होता है, बहुत ही कम समय मिलता है। ठीक है, और जो मादा के भीतर जो विकास होता है उसमें तो अधिक समय मिलता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो अंडजनक होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आंतरिक जो परिवर्धन होता है वह भी क्या होता है, बहुत ही कम समय मिलता है। और क्या होता है कि जो अंडे रहते हैं, ठीक है, उनकी जो सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या रहता है कि जो अंडजनक रहते हैं उन प्राणियों की संतान तथा जो सजीव प्रजक होते हैं उन प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्योंकि उनके अंडे का कोई भी खाने का भय रहता है। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।